आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युतांक तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू आवेश है, यहाँ से आर दूरी पे जाकर के यहाँ पर विभव का मान पूछा है कितना होगा। तो v इजकल टू होता है के क्यू बाई आर, और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब v इजकल टू जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपने पास है, कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का बात किया है। इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं और ये होता है क्यू बाई ए। क्यू मतलब होता है आवेश, ए मतलब होता है क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है कि पानी का पैरावैद्युतांक या पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80 या 81 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। कह रहा है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो सी इजकल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होता है। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो एम्पियर मतलब विद्युत धारा आई इजकल टू होता है क्यू बाई टी। यदि इसको 1 कूलम ले लें, इसको 1 सेकेंड ले लें, तो मिलेगा अपने को 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। कह विद्युत वाहक बल की इकाई होता है, तो विद्युत वाहक बल एक्चुअली में बल नहीं होता, एक तरह का क्या होता है, विभवांतर होता है। ये विभवांतर होता है, तो विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। कह टी समय तक आई धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। कह रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, याद रखिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं। 5 का 5 तो है ही, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच का संबंध, तो IRMS इजकल टू होता है I0/√2। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 इंटू I0। जब 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0 पॉइंट, ये मिल जाएगा आपको 0.707। आई नोट है तो आई नोट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। कह रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में पूछा है। तो ये होता है एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, और ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एफ, यहाँ रख दीजिए। तो एक्सएल इजकल टू हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। ये कौन सा ऑप्शन में है, 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल या ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। करा शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो ध्यान रखिएगा ये वास्तविक शक्ति डिवाइडेड बाय आभासी शक्ति को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, मतलब मतलब यथार्थ माध्य शक्ति बाय आभासी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। करा कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए कोड होता है, तो याद रखिएगा 6 होता है, पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। बी में, अच्छा यहाँ पर बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रखेंगे कोई भी आवेश को भी वेग से दौड़ा देंगे तो कुल कितना बल लगेगा, मतलब कुल बल का नहीं बात कर रहा, सिंपली आपको बात कर रहा है कि चुंबकीय बल के बारे में। तो एफ एम इजकल टू होता है क्यू इंटू भी क्रॉस प्रोडक्ट बी होता है, तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए सही है।
ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं लिखिएगा, बी क्रॉस बी गलत है, क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। कह रहा है 15 में कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ट्रांसफार्मर का काम है एसी करंट को कम या ज्यादा करना, एसी करंट को, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। एसी वोल्टेज को कम या बेसी कर सकता है। कह रहा है 16 में चुंबकीय ध्रुव का परवलय कैसा है, मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। कह निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, ये शून्य के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को बोला कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो म्यू इजकल टू होता है बी बाई एच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। कह चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। आपको ध्यान रखना, अभी मैंने पीछे के वीडियो में दिखाया है कि ये होता है हॉरिजॉन्टल बी एच, ये है वर्टिकल बी भी, और इनका जो रिजल्ट होता है ये होता है बी, और ये कोण आपको जो दे रखा है वो होता है डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग मिला लें कि बी एच हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये मिल जाएगा बी, इधर से एंगल देखिए, यहाँ से यदि हम लोग निकाल लें बी भी, तो आपको पता है कि जिसके साथ एंगल होता है कॉस थीटा जाता है, तो बी भी इजकल टू यहाँ से हम लोग लिखें तो बी कॉस डेल्टा मिलेगा, और बी एच यहाँ से लिखें तो इधर साइन थीटा जाएगा, मतलब बी साइन डेल्टा होगा। अब देखिए ये ऑप्शन किस में, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, तो बी भी इजकल टू बी कॉस डेल्टा, तो बी भी इजकल टू बी कॉस डेल्टा, बी भी इजकल टू बी कॉस डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और बी एच इजकल टू बी साइन डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही होगा। तो बी और सी दोनों सही है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। करा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है, ये ई क्रॉस बी के दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, दूरी का होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का 24 का। खरा उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष किया जाता है दूर, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 25 का। डब्ल्यू इजकल टू म्यू माइनस म्यू आर, हाँ, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। वन विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला यही होता है डब्ल्यू इजकल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का। निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, ध्यान से सुनिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है और कांच का दे रखा है अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसमें इसका वेग पूछा है, तो आपको याद होगा कि भी माध्यम जो होता है सी बाय एन होता है या म्यू होता है, एन या म्यू, म्यू को कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है कितना है 3/2, तो सी 3/2, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c/3, तो 2c/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें, समान समायोजन के लिए गोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है FO प्लस FE के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। FO मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, प्लस FEE मतलब आई लेंस की फोकस दूरी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का। करा एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण में होता है। याद रखिएगा प्रकाश का व्यतिकरण में तीव्रता का, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता का होता है, कहीं पर तीव्रता बढ़ जाती है तो कहीं पर तीव्रता घट जाती है, इसलिए जहां पर बढ़ जाता है उसको कहते हैं हम लोग ब्राइट फ्रिंज, और जहां घट जाता है उसको कहते हैं हम लोग डार्क फ्रिंज, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, गति द्रव्यमान कुछ होता है लेकिन विराम द्रव्यमान पूछा गया यहाँ पर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड का आवृत्ति शर्त होता है E इजकल टू
ये होता है एच म्यू और ई है E1 माइनस E2, ई के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 32 का, कह सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है और सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया जो चांदी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34 का बात करें, कह रहा है कि नॉर गेट, तो ध्यान से सुनिएगा, नॉर में हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर गेट में हम लोग बोल सकते हैं कि और गेट में अपने को नोट गेट लगाना है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉर गेट। और गेट में जो होता है y इजकल टू ए प्लस बी होता है, और इसके ऊपर में यदि बार लगा दे हम लोग तो ये नोट गेट का हो जाता है। देखिए ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 अपने पास कह रहा है कि द्विआधारी संख्या इतना को दार्शनिक संख्या होते हैं, यहाँ पर है कि 1001, इसको अपने को चेंज करना है, तो चेंज करने का तरीका, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर में 0, फिर 0 इंटू 2 के पावर में 1, फिर 0 इंटू 2 के पावर में 2 और 1 इंटू 2 के पावर में 3। आपको पावर इसको एक एक इंक्रीज करना है और जो यहाँ लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। यदि इसको सोल्व करें 1 इंटू 2 के पावर में 0, तो 2 के पावर में 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 देगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 इस सबको जोड़ देना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 का। तो अब आप इसमें देखिए 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 35 का, यहाँ पर अल्फा क्षय हो रहा है, तो अल्फा क्षय में आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, मतलब जो जेड है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का अल्फा क्षय में, तो जेड जो है, तो जेड में 2 की कमी होगी, और ए जो है तो ए में 4 की कमी होगी। तो देखिए ए में 4 की कमी और जेड में 2 की कमी किस में है, तो ए में 4 की कमी यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है ए माइनस 4 और यहाँ लिखा है जेड माइनस 2। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और किसी में भी ऐसा नहीं है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का, सॉरी 36 था ही वो, 37 का बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है, अल्फा मौलिक कण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 38 का, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, तो आवृत्ति परास ये आपको याद रखना 30 से 300 MHz के बराबर होता है। कह क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक का प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। कह एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो, वह विद्युत का उदासीन होता है, मतलब अनावेशित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 40 का। बात करते हैं हम लोग 41 का, करा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो ये होता है आपको h/2π के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का, करा दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होता है 5 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करा वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, विभवांतर को मापता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात 43 का बी हो गया, 43 का बी नंबर हो जाएगा, विभवांतर को मापता है, वोल्टमीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का, कह रहे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ये के के बराबर होता है, और के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 44 का ए नंबर हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 का, करा निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो संबंध सही E=F/Q, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का, करा विद्युत विभव बराबर होता है, याद रखना आपको कि V बराबर होता है W/Q के बराबर होता है, W क्या है, कार्य बाय आवेश, तो W/Q ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का, करा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक P= होता है 2a इंटू क्यू, ये होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मात्रक मीटर, ये होता है आवेश का मात्रक कूलम, MC या CM,
तो सीएम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अपने को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का। कर 1 फैराड बराबर होता है, फैराड जो होता है वो आपको धारिता का मात्रक होता है। तो आपको आपको पता है कि Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू मिलता है Q बाई भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q मतलब कूलम और V मतलब वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट मतलब CV इनवर्स। हम लोग इसको लिख सकते हैं C इंटू वी इनवर्स। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो CV इनवर्स ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपने को, तो 48 का बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का। कह रहा है कि आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, ये होता है हाफ C इंटू वी स्क्वायर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 का। कह रहा औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो औसत रंग का जो होता है म्यू आर प्लस म्यू बी बाई 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 51 का। कह रहा समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति होती है, तो आपको याद होगा कि P इक्वल टू होता है 1/f, और समांतर सतह के लिए समांतर सतह कोई भी होगा तो F इक्वल टू उसके लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से P इक्वल टू रख दे तो 1/इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि कोणीय वन, अगला देखते हैं हम लोग, कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 का। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ये आपको याद रखना है कि खगोलीय दूरदर्शी में एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी, और यह आई लेंस का फोकस दूरी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है किससे, आई लेंस से, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होता है किससे, आई लेंस से। एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, 53 का बी हो गया। बात करते हैं हम लोग 55 का। कर हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान आप पढ़े हैं कि एप्सिलॉन आर जो होता है हवा के लिए हवा के लिए एप्सिलॉन आर लगभग 1 के बराबर होता है। ये पक्का पक्का 1 होता है निर्वात के लिए, और हवा के लिए होता है 1.003 के आसपास लगभग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र में एक आवेश कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो याद रखिएगा जो हम लोग पढ़े हैं कि F इक्वल टू होता है Q इंटू ई के बराबर, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करा चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। ए यहाँ है, बी यहाँ, ध्यान से सुनिएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, नामाकरण करते हैं। यदि ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को भी हम लोग बी कहेंगे, क्योंकि यहाँ का विभव जितना होगा उतने यहाँ होगा। एक सीधा तार है तो यहाँ भी विभव इतना ही होगा, और यहाँ भी क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आया हुआ तो ये भी विभव सेम होगा, इसलिए बी नाम दे लेते हैं। ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉइंट ए, तो ए और बी के बीच में एक सी है, यहां पर भी एक पॉइंट बी मान लेते हैं हम। देखिए सबसे पहला ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, तो यहां पर एक संधारित्र हम लगा देते हैं ए और बी के बीच में। यहां पर बात करें ये संधारित्र तो बी और बी के बीच में है, तो हम लोग यहां पर लगा लेते हैं बी और बी के बीच में। तो ये संधारित्र का विभव दोनों साइड सेम हो गया, मतलब ये कोई काम करने तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका कितना है सी, तो मिला सी, ए बी समतुल्य जो मिला अपने को वो सी के बराबर मिला। और सी देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 का। कह रहा है कि आ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम इस तरह से होता है, सॉरी समांतर क्रम का बात कर रहा है, समांतर क्रम का बात कर रहा है अपने को। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, समांतर क्रम का बात कर रहा है तो प्रतिरोध इस तरह से जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। और यहां से इस तरह से मान लेते हैं कि ये R1 है, R2 है, R3 है, और मान लेते हैं कि यहाँ का विभव भी है, और इस साइड का विभव मान लेते हैं कि 0 है। तो यहाँ का बात करें तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग ये 0 है तो ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा, विभव यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस प्रतिरोध के लिए विभवांतर का बात करें तो V-0, इसके लिए बात करें तो V-0, और इसके लिए बात करें तो V-0। तीनों के लिए क्या सेम है, तो विभवांतर सेम है, तो विभवांतर मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
58 का अगर 1 हेनरी बराबर होता है तो अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 58 का बात करते हैं हम लोग, 1 हेनरी बराबर होता है, सुनिएगा ध्यान से, 1 हेनरी अपने को पूछ रखा है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई फिजिक्स का कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, मिली हेनरी लिखा है। तो मिली का मतलब होता है 10 के पावर में -3। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है 10 के पावर में 3। ए ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, तो 10 के पावर में 3 और मिली के जगह पर लिखते हैं 10 के पावर में -3 और एच के जगह पर हम लोग एच लिख लेते हैं। अब देखिए ये से ये खत्म हो गया, क्या बचा 1 हेनरी। आपको यही पूछा गया है कि 1 हेनरी बराबर होता है मतलब 10 के पावर में 3 मिली हेनरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो टी ए देख रखा है इसको हम लोग कहते हैं औसत आयु। तो औसत आयु जो होता है टी ए इजकल टू 1/λ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का। 60 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सही है। अब ध्यान से देखिएगा, तो 12 का निकाला गया है बाइनरी में, तो हम लोग 12 को बाइनरी में सोल्व कर लेते हैं कि कितना मिलेगा। 2 से देंगे तो 2 छक्का 12, शेष बचा 0। हम लोग बात करते हैं फिर से 2 से, तो 2 तिया 6, शेष बचा 0। फिर 2 से देंगे तो 2 एक 2, शेष बचा 1। अब ऐसे आपको लिख लेना है, मतलब क्या मिला अपने को 1100, ये मिला अपने को बाइनरी में। और ये किसका निकाला हमने, तो 12 का निकाला जो कि डेसिमल में है, और ये बाइनरी में मिला 1100। तो 1100 ऑप्शन नंबर 1 ए में करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 61 में, करा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। मूल गेट एंड और नोट को कहते हैं मूल गेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। करा निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं होता है। तो याद रखिएगा फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग 63 का, करा कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला रंग का मान 3 होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 का, कह रहा अपने को कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप पढ़ रहे हैं कि R इजकल टू रो L बाई ए, तो प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो RA/L ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 का, करा विभव प्रवणता बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता होता है ये अपने को dV/dx, लेकिन माइनस के साथ होता है। तो माइनस इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। -dV/dx को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, करा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है देखते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स आपको पता है कि फाई इजकल टू होता है EA cos थीटा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा E इंटू ए, और E बराबर होता है V/लेंथ, मतलब विभव है और ये लेंथ है। अब यहाँ पर यदि रख देंगे तो फाई बराबर मिलेगा V/L इंटू ए। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं V का मात्रक होता है वोल्ट, ए मतलब क्षेत्रफल है, मात्रक मीटर स्क्वायर, और लेंथ है तो लेंथ का मात्रक मीटर। यहाँ से ये खत्म, तो क्या मिला V इंटू एम। तो फाई का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 का, करा संबंध Q बराबर NE में n का मान संभव नहीं है। आपको पता होगा कि Q बराबर NE में जो n होता है ये होता है इंटीजर, ये होता है इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, ये होता है पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या मतलब प्लस दशमलव में नहीं होता है। तो पूछा कि n का मान संभव नहीं है, तो दशमलव में कौन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 का, पूछ रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो वह यहाँ पर अपने को पूछा गया समांतर पट्टिका संधारित्र, तो C इजकल टू A एप्सिलॉन 0/d होता है। C इजकल टू A एप्सिलॉन 0/d होता है। तो ध्यान रखिएगा, C इजकल टू होता है, C इजकल टू A एप्सिलॉन 0/d, A एप्सिलॉन 0/d। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 का, तो 69 में अपने पास विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति
P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R, और ये अपने को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 का, कह कि धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात x इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c के बराबर होता है। और यहां से आप अभी देख लीजिए, अभी तो इसी से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, लेकिन ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, यदि रख दे हम लोग तो x इक्वल टू मिलेगा 1/2πfc, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अभी यदि हम लोग चेक करें तो 1/ओमेगा c, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 तक ऑब्जेक्टिव पार्ट अपना हो गया। बात देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव में क्या सब पूछा गया अपने को। हम लोग आगे के वीडियो में इसको भी पूरा सोल्व करेंगे, सब्जेक्टिव को बारी बारी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक टोटल क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना था, कोई भी 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन टोटल पूछा गया होगा, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन अपने को खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।